चहचहाते थे परिंदे इस शजर पर अब है बेघर, वो हमारे इश्क के कासिद कबूतर अब है बेघर। बस रहे हैं रोज़ सुंदर शहर जंगल काट कर पर, मोर बब्बर शेर भालू और बंदर अब है बेघर। खान हीरे की लगी है, फैक्ट्री है, मील भी है, जानवर का पंछियों का था मुकद्दर अब है बेघर। जानवर का पंछियों का था मुकद्दर अब है बेघर। और आप नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं प्रधान नामा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना व अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मेरा एक मुख्तसर ताज़, उसके बाद जो मुझे गज़लों का हुक्म दिया गया है मैं उन पर आऊँगा। मैं मूलतः छिंदवाड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा छिंदवाड़ा ज़िले से हासिल हुई। फिर वर्ष 2011 में मेरे पिताजी के तबादले के कारण मुझे सागर की सरजमीन हासिल हुई और मेरी बाकी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा सागर से हासिल हुई। मेरे लिखने की शुरुआत वर्ष 2017 से शुरुआत हुई। जब मैं कॉलेज के आखिरी दिनों में था तब मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत सुनता और उनकी गज़लें, उनकी कव्वाली सुनने के बीच में जो कुछ एक कठिन उर्दू के अल्फाज आ जाते थे जिनके मानी मुझे मालूम नहीं रहते थे, तो मैं उन्हें इंटरनेट की मदद से या किसी डिक्शनरी की मदद से तलाश करता था। और धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया और एक उर्दू में दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर मैंने शायरी पढ़ना शुरू किया। सबसे पहली किताब चांद पागल है डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की, वो पढ़ा और बाकी और शायरों को पढ़ता गया और उससे शायरी में दिलचस्पी आती गई। और फिर मैं अपनी खुद की कविताएं लिखने लगा, अपने आसपास के लोगों को दिखाता था, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली वालों को। तो और इससे जो एक एप्रिसिएशन आई, इससे मेरा हौसला बढ़ा। फिर मैं वर्ष 2018 की बात है, एक सागर की बहुत अच्छी संस्था है डूडलिंग वर्ड्स, मैं उसमें जुड़ गया और एक राइटर्स से मेरा नेटवर्क बनता गया, एक उनसे संपर्क बनता गया और एक माहौल मिलने लगा राइटिंग का। अभी तक के मैं कविताएं लिख रहा था, लेकिन मुझे गज़ल लिखना था। मुझे ये नहीं पता था कि गज़ल क्या होती है, बस गज़ल लिखना था। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं सागर में नया था तो मेरा उतना कुछ नेटवर्क नहीं था कि मैं किससे सीखूं। फिर मैंने इसमें इंटरनेट का सहायता लिया। इंटरनेट पे मैंने गज़ल सीखा, एकदम बेसिक से कि मिसरे क्या होते हैं, मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होती है। और फिर बाद में मुझे किसी ने बताया कि इसमें बहर भी होती है, तो फिर मैंने वो भी सीखा इंटरनेट से कि बहर आखिर होती क्या है गज़ल में। और धीरे धीरे अपनी खुद की कुछ गज़लें लिखने लगा और अपने सीनियर्स को दिखाता रहा, तो उनसे जो रिव्यू आता गया उससे मैं अपने आप में सुधार करता गया। दोस्तों, अब जैसा कि मुझे हुक्म दिया गया था गज़लों का, मैं उन पर आऊँगा और अपनी पहली गज़ल से शुरुआत करता हूँ। मतलब समात फरमाए कि ये कारीगर की अपनी सोच है, वो क्या बनाता है। ये कारीगर की अपनी सोच है, वो क्या बनाता है। बचे कपड़े से वो दस्तार या जूता बनाता है। ये कारीगर की अपनी सोच है, वो क्या बनाता है। बचे कपड़े से वो दस्तार या जूता बनाता है। हमारे ख्वाब में आकर मुसव्विर क्या बनाता है। ये मतलब देखें, मुसव्विर यानी होता है चित्रकार। हमारे ख्वाब में आकर मुसव्विर क्या बनाता है। गुलों से रंग लेता है, तेरा चेहरा बनाता है। हमारे ख्वाब में आकर मुसव्विर क्या बनाता है। हमारे ख्वाब में आकर मुसव्विर क्या बनाता है। गुलों से रंग लेता है, तेरा चेहरा बनाता है। और शेर देखें कि ज़रा सा घर बनाने में पसीने छूट जाते हैं। ज़रा सा घर बनाने में पसीने छूट जाते हैं। ज़रा उसका भी सोचो, वो खुदा दुनिया बनाता है। ज़रा सा घर बनाने में पसीने छूट जाते हैं। ज़रा उसका भी सोचो, वो खुदा दुनिया बनाता है। और ये बच्चे अब बहुत मगरूर हैं ऊंचाई पर जाकर। ये बच्चे अब बहुत मगरूर हैं ऊंचाई पर जाकर। पिता ही है जो इनके वास्ते जीना बनाता है।
ये बच्चे अब बहुत मगरूर हैं, ऊंचाई पर जाकर पिता ही है जो इनके वास्ते जीना बनाता है। और एक ये गज़ल के चंद अशार देखें कि वो लड़की खड़ी है, गज़ल कह रहा हूँ, वो लड़की खड़ी है, गज़ल कह रहा हूँ, गज़ल दिख रही है, गज़ल कह रहा हूँ। वो लड़की खड़ी है, गज़ल कह रहा हूँ, गज़ल दिख रही है, गज़ल कह रहा हूँ। तेरी याद आए तो रोशन हो दुनिया। गज़ल में संजीदगी देखिए कैसे आती है कि तेरी याद आए तो रोशन हो दुनिया, बहुत तीरगी है, गज़ल कह रहा हूँ। तेरी याद आए तो रोशन हो दुनिया, बहुत तीरगी है, गज़ल कह रहा हूँ। उसी से बिछड़कर उसी के करीब आए, उसी से बिछड़कर उसी के करीब आए, मेरी बेकसी है, गज़ल कह रहा हूँ। उसी से बिछड़कर उसी के करीब आए, मेरी बेकसी है, गज़ल कह रहा हूँ। और शेर समात फरमाए कि अभी तक बदन में असर हिज्र का है, अभी तक बदन में असर हिज्र का है, ज़ुबां काँपती है, गज़ल कह रहा हूँ। अभी तक बदन में असर हिज्र का है, ज़ुबां काँपती है, गज़ल कह रहा हूँ। और एक ये गज़ल के चंद अशार देखिए, ये मेरी भी बहुत पसंदीदा गज़ल है कि कभी इस डगर से गुज़र देखिए ना, कभी इस डगर से गुज़र देखिए ना, मोहब्बत वहब्बत बिगर देखिए ना, कभी इस डगर से गुज़र देखिए ना, मोहब्बत वहब्बत भी कर देखिए ना। ये दरिया के साहिल के तो साथ सब है, ये दरिया के साहिल के तो साथ सब हैं, मगर आप तन्हा भंवर देखिए ना, मगर आप तन्हा भंवर देखिए ना। और शेर समात फरमाए कि वो लड़की बहुत ही बड़ी है उम्र में, वो लड़की बहुत ही बड़ी है उम्र में, मगर इश्क का क्या है कर देखिए ना। वो लड़की बहुत ही बड़ी है उम्र में, मगर इश्क का क्या है कर देखिए ना। और शेर समात फरमाए कि सियासत सभी भूल जाएंगे एक दिन, सियासत सभी भूल जाएंगे एक दिन, सियासत सभी भूल जाएंगे एक दिन, मगर इश्क का कैरियर देखिए ना। सियासत सभी भूल जाएंगे एक दिन, मगर इश्क का कैरियर देखिए ना। और एक ये गज़ल के चंद अशार, मुस्लिम से कोई बैर, मतलब समात फरमाए कि मुस्लिम से कोई बैर ना हिंदू से दोस्ती, मुस्लिम से कोई बैर ना हिंदू से दोस्ती, एक फूल हूँ मैं है मेरी खुशबू से दोस्ती। मुस्लिम से कोई बैर ना हिंदू से दोस्ती, एक फूल हूँ मैं है मेरी खुशबू से दोस्ती। और मिलते कहाँ हैं दोस्त जो मुश्किल में साथ हो, मिलते कहाँ हैं दोस्त जो मुश्किल में साथ हो, मैं खुश नसीब हूँ हुई आंसू से दोस्ती। मिलते कहाँ हैं दोस्त जो मुश्किल में साथ हो, मैं खुश नसीब हूँ हुई आंसू से दोस्ती। और तकिए कई बदल लिए पर भूल ना सका, ये शेर समात फरमाए एकदम मुख्तलिफ अंदाज है कि तकिए कई बदल लिए पर भूल ना सका, सर मेरा आज तक तेरे जानू से दोस्ती। तुझसे बिछड़ कर फिर हुई उल्फत नई नई, तुझसे बिछड़ के फिर हुई उल्फत नई नई, वो दिल की धड़कने वो परी रूह से दोस्ती। तुझसे बिछड़ के फिर हुई उल्फत नई नई, वो दिल की धड़कने वो परी रूह से दोस्ती। और शेर समात फरमाए कि पेशे से तो नहीं हूँ मैं मल्लाह लेकिन इस कोरोना महामारी हमारे लिए एक तूफ़ान से कम नहीं थी। तो शेर समात फरमाए कि पेशे से तो नहीं हूँ मैं मल्लाह लेकिन इस, पेशे से तो नहीं हूँ मैं मल्लाह लेकिन इस तूफ़ान ने कराई है चप्पू से दोस्ती।
पेशे से तो नहीं हूँ मैं मल्लाह, लेकिन इस तूफान ने कराई है चप्पू से दोस्ती। और शेर देखें कि है उठना बैठना मेरा सांपों के साथ में, है उठना बैठना मेरा सांपों के साथ में, है इन दिनों मेरी कई बिच्छू से दोस्ती, है इन दिनों मेरी कई बिच्छू से दोस्ती। और शेर समाप्त फरमाए, ये मेरा पसंदीदा शेर है कि सूरज के इंतज़ार में तो मर ही जाऊंगा, सूरज के इंतज़ार में तो मर ही जाऊंगा, शब ने सिखाई है मुझे जुगनू से दोस्ती। सूरज के इंतज़ार में तो मर ही जाऊंगा, शब ने सिखाई है मुझे जुगनू से दोस्ती। और ये आखिर शेर इस गज़ल का, हर लफ्ज़ तौल ताल के कहता रहा हूँ मैं, हर लफ्ज़ तौल ताल के कहता रहा हूँ मैं, बनिया हूँ मैं है मेरी तराजू से दोस्ती, बनिया हूँ मैं है मेरी तराजू से दोस्ती। और ये गज़ल के चंद शेर देखें। रकीबों से मतलब समझ फरमाए, रकीबों से कोई शिकवा नहीं है, रकीबों से कोई शिकवा नहीं है, जब अपना यार ही अपना नहीं है। रकीबों से कोई शिकवा नहीं है, जब अपना यार ही अपना नहीं है। रकीबों से कोई शिकवा नहीं है, जब अपना यार ही अपना नहीं है। और शेर देखें कि मेरे पुख्ता बयां की दाद दीजिए, मेरे पुख्ता बयान की दाद दीजिए, ये इश्क अपना बहुत चलना नहीं है, मेरे पुख्ता बयां की दाद दीजिए, ये इश्क अपना बहुत चलना नहीं है। अगर रहना है तो ताउम्र रहना, अगर रहना है तो ताउम्र रहना, अगर जाना है तो रोका नहीं है, अगर रहना है तो ताउम्र रहना, अगर जाना है तो रोका नहीं है। और ये शेर सबसे मुख्तलिफ अंदाज देखें, करेंगे क्या तुम्हारे बाद अपना, करेंगे क्या तुम्हारे बाद अपना, करेंगे क्या तुम्हारे बाद अपना, हाँ सोचेंगे अभी सोचा नहीं है, करेंगे क्या तुम्हारे बाद अपना, हाँ सोचेंगे अभी सोचा नहीं है। वो शेर देखें कि इशारे से बयान उसने किया प्यार, इशारे से बयान उसने किया प्यार, कि खत उसने मोड़ा है फाड़ा नहीं है, खत उसने मोड़ा है फाड़ा नहीं है। और ये एक गज़ल के चंद अशार, फिर एक गज़ल ख़ास तौर पे, और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। ये मेरी भी बहुत पसंदीदा गज़ल है और जो लोग मुझे चाहते हैं उनकी भी ये बहुत पसंदीदा गज़ल है। तो मतलब देखें कि मेरे ख्वाबों के पन्नों पर उसे ईजाद करता हूँ, मेरे ख्वाबों के पन्नों पर उसे ईजाद करता हूँ, उसे तस्वीर करता हूँ, मुझे बहज़ाद करता हूँ। मेरे साथ यहाँ एक पेंटर था, फ़ारसी पेंटर था, तो उसकी तुलना मुझसे किया कि ख्वाबों के पन्नों पर उसे ईजाद करता हूँ, उसे तस्वीर करता हूँ, मुझे बहज़ाद करता हूँ। वो वापस लौट आता है मैं रूठा मान जाता हूँ, वो वापस लौट आता है मैं रूठा मान जाता हूँ, मैं खुद को इश्क में रांझा कभी फरहाद करता हूँ। वो वापस लौट आता है मैं रूठा मान जाता हूँ, मैं खुद को इश्क में रांझा कभी फरहाद करता हूँ। ज़माना याद रखेगा मेरी बर्बादी अरसों तक, तेरे इश्क में जीना मेरा बर्बाद करता हूँ, तेरे इश्क में जीना मेरा बर्बाद करता हूँ। और शेर देखें कि अगर मुझसी मोहब्बत है उसे तुमसे जाने मन, अगर मुझसी मोहब्बत है उसे तुमसे जाने मन, मैं तुमसे हिज्र करता हूँ तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अगर मुझसी मोहब्बत है उसे तुमसे जाने मन, मैं तुमसे हिज्र करता हूँ तुम्हें आज़ाद करता हूँ। और ये आखिर गज़ल इस सिलसिले की मतलब समात फरमाए कि चहचहाते थे परिंदे इस शजर पर अब है बेघर,
चहचहाते थे परिंदे इस शजर पर अब है बेघर, वो हमारे इश्क के कासिद कबूतर अब है बेघर, वो हमारे इश्क के कासिद कबूतर अब है बेघर। बस रहे हैं रोज सुंदर शहर जंगल काट कर पर, बस रहे हैं रोज सुंदर शहर जंगल काट कर पर, मोर बब्बर शेर भालू और बंदर अब है बेघर, बस रहे हैं रोज सुंदर शहर जंगल काट कर पर, मोर बब्बर शेर भालू और बंदर अब है बेघर। आदमी ही बन गया है, आदमी ही बन गया है सांप बिच्छू की तरह जब, आदमी ही बन गया है सांप बिच्छू की तरह जब, जितने जंगल में थे बिच्छू सांप अजगर अब है बेघर, जितने जंगल में थे बिच्छू सांप अजगर अब है बेघर। खान हीरे की लगी है फैक्ट्री है मील भी है, खान हीरे की लगी है फैक्ट्री है मील भी है, जानवर का पंछियों का था मुकद्दर अब है बेघर, जानवर का पंछियों का था मुकद्दर अब है बेघर। और आखिर शेर इस सिलसिले का मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए कि आने वाली नस्ल पूछेगी मुकुल माजी तो कहना, आने वाली नस्ल पूछेगी मुकुल माजी तो कहना, आने वाली नस्ल पूछेगी मुकुल माजी तो कहना, एक सोने की चिड़ैया बीत यहाँ पर अब है बेघर, एक सोने की चिड़ैया बीत यहाँ पर अब है बेघर। धन्यवाद दोस्तों।